जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर वन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे होंगे, अप्लाइड फिजिक्स बी, कोड है आपका 24000102 और आंसर की। ठीक है, एग्ज़ाम जो आपका जो है कब हुआ है, तो आज हुआ है। आज यानी कि जो है 11 दिसंबर 2024 को हुआ है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वही क्वेश्चन था जो हमने क्वेश्चन दिया है। अभी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारा डाला हुआ है, और लाइव सेशन भी जो हमने कर लिया था उसमें से जो है बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है। सो वैसे बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं, वैसे बच्चे जो हमेशा जो है लाइव क्लास करते हैं, उन बच्चों के लिए जो है बहुत ही पास होना आसान हो गया होगा, क्योंकि उनको क्वेश्चन जो है पहले ही से पता चल गया था। आज जो है बहुत सारे बच्चे जो है हमें जो है मिले, तो बोले कि सर आंसर की करा दीजिएगा। हालांकि हम कराने के मूड में नहीं थे, लेकिन बच्चे लोग जो है आपको कमेंट किए कि हमें जो है आंसर की चाहिए। तो चलिए अब जो है हम आंसर आपको जो है बता देते हैं एमसीक्यू का। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, हम लोग जो है आंसर जो है करेंगे। ठीक है, तो सवाल हमारा वही था जो क्वेश्चन जो है हमने दिया था। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है, उसके बाद जो है आपका जो है लिमिटेशन ऑफ फंडामेंटल डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, उसके बाद लेज़र के बारे में हमने बोला, लेज़र जो है आपको आया। ठीक है, सो इस तरह का जो है क्वेश्चन बार बार जो है रिपीट करता है। ठीक है, सो चलिए जो है हम आंसर की ओर आते हैं। ठीक है, सो आज जो आपका क्वेश्चन हुआ था उसका हम आंसर की लेके आए हैं। ठीक है, सो ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, क्वेश्चन तो आपके पास होगा ही। ठीक है, हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर भी जो है जो पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, ठीक है, ए नंबर जो है आपका क्वेश्चन है कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड वेव इन डैश 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 मीडियम। ठीक है, ए में है मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड इन, ठीक है, साउंड वेव इन डैश मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस या वैक्यूम। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो वैक्यूम होगा ही नहीं, क्योंकि वैक्यूम में जो है आवाज़ तो सुनाएगा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो स्पीड होता है वो जो है सॉलिड में होता है। किस में होता है? सॉलिड में होता है। तो पहला का जो है सॉलिड जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बी नंबर जो है आपका क्वेश्चन क्या है? बी नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। और कल जो है हमने इसको एमसीक्यू में जो है लाइव क्लास में कराया था, और इसका आंसर जो है फराड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फराड हो जाएगा। और कल के जो है लाइव क्लास में भी हमने इसका आंसर बताया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फराड हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है यानी कि सी नंबर, उसका जो क्वेश्चन है कि एक्सरे इज हाई वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, एक्सरे जो है उसका जो है हाई वेवलेंथ होता है, तो ये जो है बिल्कुल गलत है। ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। एक्सरे का जो है हाई वेवलेंथ नहीं होता है। कल के क्लास में हमने आपको बताया था कि हाई वेवलेंथ जो है आपका किसका होता है? अल्ट्रासोनिक वेव का होता है। ठीक है, और भी जो है पार्टिकल है जिसका जो है हाई जो है वेवलेंथ होता है। तो यहाँ पर जो है एक्सरे के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर जो है बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है फॉल्स जो है आपका सही हो जाएगा आंसर। डी नंबर में कह रहा है ये पार्टिकल मूविंग ऑन ए सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, ये पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन विल बी पीरियोडिक एंड एसएचएम, पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम। ध्यान दीजिएगा, एक पार्टिकल जो है सर्कल में मूव कर रहा है, तो पीरियोडिक तो सबसे पहले होगा ही होगा। ठीक है, पीरियोडिक तो होगा, लेकिन एसएचएम होगा कि नहीं होगा? तो पार्टिकल जब जो है यूनिफॉर्म ढंग से सर्कल में मूव करेगा तो एसएचएम नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एसएचएम का फुल फॉर्म होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, पीरियोडिक होगा लेकिन एसएचएम नहीं होगा। चलिए ई का जो है हम लोग आंसर देख लेते हैं। ई में क्वेश्चन है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग एसएचएम एट डैश जो है डैश पॉइंट। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कल जो है हम क्वेश्चन कराए थे कि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग एसएचएम। ठीक है,
तो कब जो है वेलोसिटी जीरो होगा, ठीक है, वेलोसिटी जीरो कब होगा, तो जब वेलोसिटी जीरो की बात करता तो यहाँ पर जो है एक्सट्रीम पॉइंट होता, लेकिन यहाँ पर जो है मैक्सिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है। जीरो पूछता तो एक्सट्रीम पॉइंट होता है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम पूछ रहा है, इसलिए जो है यहाँ पर कौन सा पॉइंट हो जाएगा, तो मिड पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। जीरो अगर पूछता तो यहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट होता, लेकिन मैक्सिमम पूछा जा रहा है, इसलिए मिड पॉइंट इसका आंसर होगा। एफ नंबर क्वेश्चन क्या है, एफ नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स इन ए पी टाइप, ठीक है, एन टाइप नहीं, पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरीज आर होल। तो पी टाइप में जो है, जो ज़्यादातर जो आपका चार्ज होता है वो जो है होल ही होता है, इसलिए इसका आंसर जो है ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो है आपका एफ तक हमने बता दिया। अब जो है हम लोग जी का क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं, ठीक है। सो जी क्वेश्चन क्या है, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ बीच क्वांटिटी, और ये क्वेश्चन हम कराए भी थे, ठीक है, और ये क्वेश्चन का हमने आंसर भी बताया था। लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट होता है, किसका यूनिट होता है, डिस्टेंस का होता है। सो डिस्टेंस जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एच नंबर का क्वेश्चन जो है आपका सामने ये है। एच नंबर कह रहा है इन एन ऑप्टिकल फाइबर लाइट प्रोपगेट्स इन डैश, कोर होगा या क्लैडिंग होगा या एयर होगा, ठीक है। सो ऑप्टिकल फाइबर में जो है लाइट जो है वो प्रोपगेट करता है कोर में, किसमें, कोर में, ठीक है। सो कोर जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। एच हो गया। उसके बाद आई नंबर देखिए, ठीक है, आई नंबर यानी कि 9वां क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 का पावर -9 मीटर। ये कल हम कराए भी थे, ठीक है, 1 नैनोमीटर 10 का पावर -9 होता है। तो ये तो बिल्कुल दम सही है, ठीक है, ट्रू हो जाएगा, यानी कि आपको 2 मार्क्स तो ऐसे ही मिल गया, ठीक है। जे नंबर, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर चेंजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो कह रहा है कि टेम्परेचर के बढ़ने से ये वाला जो सिंबल है वो बढ़ने का है। सो टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस पर, रेजिस्टेंस पे। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस जो है वो घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। सो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस जो है वो घट जाता है, ठीक है। ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। सो ये जो है आपका एमसीक्यू था, ठीक है। बाकी तो आपका जो है डिफाइंड पीरियोडिक मोशन हमने आपको बताया भी था, ठीक है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर का एप्लीकेशन, ठीक है, किर्चॉफ्स लॉ हमने दिया, वो भी क्वेश्चन आया, ठीक है। उसके बाद जो है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, लिमिटेशन, ठीक है। उसके बाद लेजर से आप क्या समझते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो कि आपको पूछा गया था। सो ये जो है आपका 10 क्वेश्चन का जो एमसीक्यू है, ठीक है, उसका ये आंसर है, ठीक है। आप मिला के जो है आप हमारे जो है जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं आप जो है कमेंट करेंगे, ठीक है। कमेंट आपको क्या करना है, तो कमेंट आपको करना है, जैसे मान लीजिए एक बच्चा का जो है 10 में जो है 9 सही हुआ तो वो जो है 9/10 करेगा, ठीक है। या जो है अगर आपका 900 हुआ तो 9 डिवाइडेड बाई 10 ऐसे करके जो है आंसर कमेंट करेंगे। किसी का 8 सही हुआ तो 8/10 लिखेंगे, ठीक है। जितना सही हुआ उतना जो है हमें कमेंट करेंगे ताकि हमको पता चलेगा कि बच्चे लोग जो है कितना सही किए हैं, ठीक है। जो बच्चे का 10 में 10 सही हो गया उसको तो 20 नंबर ऐसे मिल गया, तो आपको पास होना और आसान हो गया। जो बच्चे का कम भी सही होगा तो उसको जो है चिंता नहीं करना है। सो अगले वीडियो में जो है हम लोग मिलेंगे, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, ठीक है। आगे भी जो है हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चलते रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।